हेलो फ्रेंड्स, मैं एसपी सिंह और आप देख रहे हैं एसपी मैथ चैनल। आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज हम करा रहे हैं डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर गणित पेपर का संपूर्ण हल। इसका पीडीएफ भी हम यहाँ पर उपलब्ध करा रहे हैं। आप बाद में इसका पीडीएफ भी दे सकते हैं। तो चलिए करते हैं हम आज की वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन आज का पेपर है ये प्रश्न, ये जो है सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न पे। तो यहाँ पर देखिए 5 क्वेश्चन बहुविकल्पीय आए थे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है 24/-25 के समतुल्य संख्या है। तो इसे करने के लिए हमें करना कुछ नहीं है। 24 को 45 है तो 3 से भाग दे देंगे। 3 की 3, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24 और माइनस ऐसे रहेगा, यानी माइनस के 8/15 इसका आंसर आ गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। समीकरण इतने का मान यह होगा। तो हमें इस समीकरण का मान पूछा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 10 को तो बराबर में लेके जाएंगे। तो ये हो जाएगा माइनस के 4 माइनस का 10, यानी हो गया माइनस का 14। और ये 4 जो है ये इधर गुणा में पहुंच जाएगा। तो यानी x बराबर हो जाएगा माइनस का 14 गुणा 4, यानी 14 चौका 56। तो इसका आंसर आ गया माइनस के 56। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक वर्ग की भुजा 1.6 सेंटीमीटर 1.6 मीटर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल? भुजा का स्क्वायर। अब यहाँ पर भुजा जो दे रखी है 1.6 दे रखी है। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो ये होता है 256। अब 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे तो इसका आंसर आ गया 2.56, यानी इसका जो दूसरा वाला है ये सही है। अब चलते हैं सबसे छोटा समअभाज्य संख्या। आपको बता दें जानकारी के लिए, सबसे छोटी जो समअभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। तो उन संख्याओं को हम समअभाज्य संख्या कहते हैं जो स्वयं के अलावा किसी और से नहीं कटती, या ये कहें कि जिसके केवल 2 गुणनखंड हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी समअभाज्य संख्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग से मीटर सेंटीमीटर है, आधार 15 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई याद करो। तो फॉर्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/2, पूरा लिख देता हूँ। त्रिभुज का क्षेत्रफल, मान लीजिए त्रिभुज क्षेत्रफल डेल्टा है, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है। तो आधार यहाँ पर देखिए दे रखा है हमें 15 और ऊंचाई हमें निकालनी है और क्षेत्रफल दे रखा है 45। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से 15 से काट देंगे, 15 3 45 और 2 की इधर जाके गुणा हो जाएगी। तो इसका आंसर आ जाएगा 6। तो राइट आंसर हो गया इसका 6। अब देखिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लगी अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इन सब का सोल्यूशन मैंने पीडीएफ में उपलब्ध है, अभी मैं नीचे भी आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस 1/a² इक्वल टू 2 है। तो 1/a प्लस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे करने के लिए हमें करना क्या है, 1/a प्लस ए का होल स्क्वायर करना है। ठीक है। और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस 1/a² और प्लस के 2। ठीक। हमसे जो पूछा है वो किसकी, इसका मान पूछा है। तो इसका मान निकालने के लिए पहले हम रख देंगे इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 2, और यहाँ पर प्लस का 2 ऐसे रहेगा, यानी ये हो गया 4। अब इसका वर्गमूल ले लिए, 4 का वर्गमूल हो गया 2। तो इसका आंसर आ गया 2। तो कितना आंसर आ गया इसका, 2। तो 2 इसका आंसर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात चलते हैं। -4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो -4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसको बस पलट देना, यानी कि ये हो जाएगा -9/4, -9/4। क्या हो जाएगा इसका आंसर, -9/4, यानी कि बस पलट देते हैं। अब चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 कम है, तो एक पुस्तक का मूल्य बताइए। अब जरा यहाँ समझेंगे, देखिए 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 कम है, यानी कि 2 पुस्तकों का जो मूल्य हो गया 7 - 5, यानी कि 2 पुस्तकों का जो मूल्य हो गया वो 72 रुपये हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे क्या, एक पुस्तक का मूल्य पूछा, तो इसको 2 से भाग दे देंगे, तो एक पुस्तक का मूल्य कितना हो गया, 36 रुपये। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 9, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है, तो द्वितीय क्रमागत संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना, 87। तो 3 क्रमागत संख्या मान लीजिए, एक x है और दूसरी क्या है x+1 और तीसरी x+2। अब इनका जो जोड़ है वो कितना है, 87। अब इसे सोल्व करते हैं। देखिए ये हो जाएगा 3x + 3 बराबर 87। इधर 3 जाके माइनस हो जाएगा, तो 3x बराबर हो गया 84, या 3 से इसको भाग दे देंगे, 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24, यानी x का जो मान आ गया वो 8 आ गया। अब यहाँ पर देखिए मैंने इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पर दिखाया है, ये यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर सॉल्यूशन है इसका। यहाँ पर कितना आ गया, x की वैल्यू 8 आ गई।
यहाँ से 28 आ गई। अब हमसे जो पूछा है वो क्या, तीन क्रमागत संख्या है। देखिए तीन क्रमागत संख्याएं हमने कौन सी मानी थी, एक एक्स प्लस वन और एक एक्स प्लस टू। अब यहाँ पे जो है हमसे पूछा दूसरी वाली, तो यहाँ पे एक्स प्लस वन यानी एक्स की जगह हमने 28 रख दिया और वन और जोड़ दिया, कितना आ गया 29, इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ ये वाला देखिए, एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे केवल आपको आयत का फॉर्मूला लगा देना, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लंबाई चौड़ाई दे रखी है हमें, लंबाई दे रखी है कितनी है 10 और चौड़ाई दे रखी है 5। तो ये हो जाएगा देखिए चौड़ाई 6, तो 12 10 6 16, 16 की 2 से गुणा कर देंगे, ये आ गया 32। तो परिमाप कितना आ गया 32 सेंटीमीटर। इसका सॉल्यूशन मैं अभी आपको दिखा दूंगा। अब देखिए नेक्स्ट है, एक बर्तन में 7800 सेंटीमीटर क्यूब पानी है, तो बर्तन में कितने लीटर पानी है। तो भाई हम आपको बता देते, 1 लीटर जो होता है, 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अब इसे कुल मिलाकर हमें क्या करना है, 1000 से इसको डिवाइड कर देना, 7 8 कितने से 1000 से इसको डिवाइड करेंगे। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और ये आ जाएगा 7.8 लीटर। तो कितना पानी आएगा इसमें, 7.8 लीटर। अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु उत्तरीय क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या, जरा इसको समझेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा 30 मीटर है, इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, पार्क में 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च बताइए। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है, क्वेश्चन ये वाला ये आगे देखिए। अब यहाँ पे ये सॉल्यूशन इसका पूरा है, मैं इसको आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए बाहरी क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना होगा बाहरी क्षेत्रफल में से, यानी कि ये जो बाहर वाला क्षेत्रफल है, ये वाला दो तरह, एक तो अंदर होगा और चारों ओर इस तरह से बना हुआ है, और इसकी जो लंबाई है वो 1 है और अंदर वाले की जो लंबाई है वो 30 है। ठीक है। तो जो बाहर वाला वर्ग होगा उसकी जो लंबाई एक इधर बढ़ जाएगी, एक इस साइड में बढ़ जाएगी, तो दोनों साइड में बढ़ेगी, तो ये हो जाएगी भुजा 32। यानी बाहर वाले क्षेत्रफल में से अंदर वाला क्षेत्रफल जो है हम माइनस कर देंगे। तो देखिए 32 का स्क्वायर भर का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2, यानी 32 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर होता है 1024 और 30 का वर्ग हो गया 900, 16 का आ गया 124 मीटर स्क्वायर। अब इसमें खर्च पूछा। अब देखिए एक वर्ग मीटर का खर्च जो है वो 2 रुपये, तो 124 मीटर का ज़्यादा होगा, ज़्यादा के लिए क्या कर रहे हैं हमने गुणा कर दी, 248 इसका आंसर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 की ओर। 13 क्वेश्चन ये दे रखा कि a प्लस बी बराबर 12 है, a माइनस बी बराबर 2 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना है। तो करना कुछ नहीं है, इनकी बस दोनों की आपस में लेफ्ट की लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दी, राइट की राइट में कर दी, आंसर आ गया 24। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो क्वेश्चन ये है देखिए, मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन है ये, ए प्लस बी बराबर 12, ए माइनस बी बराबर 2, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान पूछा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक न्याय पंचायत में 3x प्लस 2 ग्राम सभाएं हैं, यदि प्रत्येक ग्राम सभा में इतने मतदाता हैं, यदि x बराबर 2 तो कुल मतदाताओं की संख्या बताइए। तो इसे करने के लिए हमें करना क्या, पहले ये पता लगाना है कि ग्राम सभाएं कितनी हैं। तो इसे करने के लिए एक काम करेंगे कि जो यहाँ पर 3x प्लस 2 है, इसमें x बराबर जो 2 हमें दे रखा है, इसे रख के इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो 3x प्लस 2 यानी कि 3 गुणा 2 प्लस 2, ये आ गया 6 दूनी 12 और 3 6 2 8। अब इसी तरह दूसरा वाला कैलकुलेट कर लेंगे, ये वाला देखिए, यहाँ पे रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 6, यहाँ भी x के स्थान पर 2 रखेंगे, तो 2 दूनी 4 हो गया, ये 3 दूनी 6 जाएगा, ये 6, तो 6 4 10 और 6 16। अब करना क्या हमें, अब देखिए इसको समझिए जरा, ये हो गया 16। ठीक है। अब हमें क्या करना, कुल मतदाता की संख्या ज्ञात की, तो मतदाता की संख्या निकालने के लिए इस वाले की इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ मैं इसका सोल्यूशन आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये सोल्यूशन यहाँ पर इसका ये है, यहाँ पर देखिए। तो कुल मतदाता पहले देखिए हमने एक्स बराबर यहाँ पे रखा, इसे कैलकुलेट करा पहले वाले को, तो यहाँ पे एक्स के स्थान पर रखा दोनों हैं, तो 16 का आगे 16, यहाँ पर रखा एक्स के स्थान पर तो आगे 8, कुल मतदाता क्या हो गए, दोनों की गुणा कर ली, यानी कि 128 मतदाता हो गए। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, इस बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, ए बी बराबर 5, ए माइनस बी बराबर 4, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को मान पूछा। तो इस ए बी बहुत आसान क्वेश्चन है, तो ये क्या करा, देखो इसका सॉल्यूशन मैं दिखा देता हूँ आपको। ए बी बराबर कितना दे रखा 5 और ए माइनस बी बराबर 4। तो यहाँ पर एक बात आपको बता दूँ कि एक फॉर्मूला होता है ये,
ए प्लस बी बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस के 4ab। तो इसकी सहायता से पहले मैंने ए प्लस बी निकाल लिया और वो कितना आ गया 16 के आ गया। देखो ए माइनस बी की जगह क्या रख दिया मैंने 4 रख दिया और ए बी की जगह 5 रख दिया। तो इससे थोड़ा 4 का वर्ग हो गया 16 और 4 से गुणा करेंगे ए बी की 5 से तो ये हो गया 20 यानी जोड़ का आ गया 36। 36 का वर्गमूल होता है 4। अब हमने क्या करा यहाँ पर जो है इसे उठा के यहाँ पे वैल्यू रख दी किसकी ए प्लस बी की रख दी और इसकी वैल्यू रख दी। यहाँ से देखिए करा तो ए प्लस बी की जगह हमने कितना रखा 6 तो 6 का करना हो गया और ए बी की जगह 3 और ए प्लस बी की जगह रखा हमने 5 सोल्व करा तो 90 आया और ये आया ये। अब इसको हमने पक्षांतर किया देखिए यहाँ पे और इस तरह से ये आ गया इसका आंसर 126। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 16वां क्वेश्चन। तो 16वां क्वेश्चन क्या पहले इसको देखेंगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 है एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन 264 घन सेंटीमीटर है। यदि टुकड़ा 8 सेंटीमीटर लंबा और 6 सेंटीमीटर चौड़ा है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो घन का आयतन हम जानते हैं घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर देखिए आयतन हमें दे रखा है कितना है 264, ठीक है। तो आयतन की जगह 264 रख दिया, लंबाई की जगह रख दिया 8 और चौड़ाई की जगह रख दिया 6। अब ऊंचाई इसकी हमें निकालनी है तो 8 से काटेंगे इसको, नीचे दोनों चीज़ें बटे में आ जाएंगी, 8 तिया 24 और 8 तिया 24। अब 6 से और काटेंगे तो 3 ये 11 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 2 यानी 11/2 आ गया, 11/2। इसका सोल्यूशन मैं आपको और दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर है ये क्वेश्चन नंबर 11, ये देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर ये घना 16वां क्वेश्चन। तो ये घनाभ का आयतन लंबाई क्या फॉर्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये फॉर्मूला है। और उसके बाद देखिए आयतन के नीचे आयतन रख दिया, लंबाई चौड़ाई हो गई और ये दोनों चीज़ें बटे में आ गई, काट दिया इसको 16 होकर ऊंचाई आ गई 5.5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं 17वां क्वेश्चन। देखिए 17वां क्वेश्चन क्या है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए अच्छे से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे क्वेश्चन है 17वां एक रेलगाड़ी 20 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है तथा खंबे को 2.5 सेकंड में रेलगाड़ी की लंबाई और रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अब इसको करते हैं। तो इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करने से पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो लाल रंग का बटन है इसे दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे दबाएंगे तो एक घंटी और आएगी, उस घंटी को भी दबा दीजिए। घंटी दबाने से क्या होगा, जो नई वीडियो होगी उसको नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहेगी। और वीडियो के लास्ट में अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अब करते हैं हम देखिए आगे वीडियो स्टार्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था रेल वाले, ये वाला क्वेश्चन देखिए रेलगाड़ी वाला। अब एक रेलगाड़ी क्या प्लेटफॉर्म, रेलगाड़ी देखिए 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है और रेलगाड़ी कितने समय में पार कर रही 12 सेकंड में। अब मान लीजिए रेलगाड़ी की लंबाई x है तो कुल दूरी क्या हो जाएगी 12 + x, यानी ये तो रेलगाड़ी के लिए फॉर्मूला है चाल बराबर दूरी बटे समय, तो ये आ गया 120 + x/12। अब खंबे के लिए, अब खंबे में देखिए खंबे को जितनी रेलगाड़ी की लंबाई होगी उतनी दूरी में वो चलेगी। तो आप यहाँ पर जो हो गया खंबे के लिए लाया चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल हो गया 12 और समय हो गया 2 सही 2/5, यानी कि ये 5 ऊपर पहुँच जाएगा 5x/12। अब चूंकि ये भी रेलगाड़ी की चाल है ये भी रेलगाड़ी की चाल है, इन दोनों को क्या करा हमने बराबर कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करा इन दोनों को बराबर करा, तो जैसे ही हम इन्हें बराबर करेंगे तो 12 से 12 कट जाएगा यहाँ पे और यहाँ पर देखिए x बराबर इधर आके 5x में से एक x मान हो गया 4x बराबर आ गया 120, x बराबर आ गया 30 मीटर, यानी रेलगाड़ी की लंबाई जो आ गई वो 30 मीटर आ गई। अब चाल निकाल ली, चाल निकालने के लिए यहाँ पर वैल्यू रख देंगे तो हमारी क्या होगी चाल निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू मैंने पुट करी तो 120 + 30 ये आया 16 का 150/12, इसको मैंने सोल्व किया और बाद में ये आया मीटर प्रति सेकेंड में। तो 150/12 जो है वो मीटर प्रति सेकेंड में है और इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए इसको 60 × 60/1000 × 1000 से गुणा कर देंगे तो रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए यहाँ पे हम आपको एक और सूचना देना चाह रहे हैं, हम जो है 10 फरवरी से 9 बजे से रात्रि 9 बजे हम जो लाइव क्लास स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जो स्टूडेंट्स टीजीटी पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं, साथ में एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं और या आप 12th में पढ़ना है तो इस क्लास को आप हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको करना कुछ नहीं है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो अगली वीडियो तक के लिए आप एसपी मैथ्स चैनल बने रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।